हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंजल मैथ्स कंपटीशन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करेंगे अंकित भाटी सर एंड राहुल तेवतिया सर की बुक के क्वेश्चनों के साथ। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको सभी को मालूम है कि अब यूपी पुलिस भर्ती रद्द हो चुकी है और उसके लिए री एग्जाम दोबारा होगा। तो फ्रेंड्स, आप यूपी पुलिस एग्जाम के लिए भी इस बुक से बहुत बड़ा फायदा उठा सकते हैं। जो भी मैथ के क्वेश्चन होंगे, आप इसके क्वेश्चनों की मदद से आप यूपी पुलिस के हर क्वेश्चन को करने में समर्थ होंगे। कोई भी क्वेश्चन नहीं बचेगा। अगर आप इस बुक के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन कंप्लीट करते हो तो यूपी पुलिस के एग्जाम में आने वाले मैथ के कोई भी क्वेश्चन आपको रोक नहीं सकेंगे। तो फ्रेंड्स, उस एग्जाम के लिए भी ये बुक बहुत ही बेस्ट है और आपके लिए सीपीओ, एसएससी, सीजीएल, एलडीसी, एमटीएस और आदि जितने भी एग्जाम की परीक्षाएं हैं जैसे यूपीएसआई, यूपी पुलिस, सभी को ये बेस्ट तरीके से कवर करेगी। तो फ्रेंड्स, आप इसकी तैयारी बहुत अच्छी तरीके से करिए तो आपको मैथ के लिए कभी भी कोई भी दिक्कत नहीं होगी और मैथ आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं बचेगा। तो फ्रेंड्स, बुक बहुत ही अच्छी है, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूं इनका सॉल्यूशन और आप भी देख रहे हैं कि किस किस तरीके के क्वेश्चन इसमें आए हुए हैं। बस मेन चीज क्या होती है, क्वेश्चन की टेक्निक होती है। बस आप टेक्निक सीख लीजिए। कोई भी दुनिया का एग्जाम हो, किसी भी एग्जाम में आप मैथ के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन इजी और आसानी से करोगे और कभी दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो का। क्वेश्चन नंबर 59, चैप्टर नंबर 9 परसेंटेज से रिलेटेड चल रहा है। जबरदस्त सॉल्यूशन आपको आय और व्यय से रिलेटेड, आय और व्यय से संबंधित क्वेश्चनों का कंसेप्ट चल रहा है। तो इन क्वेश्चनों का सॉल्यूशन करना सीखिए, कोई भी एग्जाम नहीं बचेगा। वैदिक की मासिक आय, देखिए वैदिक की मासिक आय और व्यय के बीच का अनुपात दिया है। देखो टेक्निक, देखो क्वेश्चन की लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल पर डिपेंड होकर क्वेश्चन को सीखो, कोई दिक्कत नहीं होगी, मैथ तो आसान होगा आपके लिए। देखिए ये वैदिक की मासिक आय है और ये खर्च है। जब आय और खर्च का अनुपात दिया है तो बचत भी लिखेंगे। देखिए आय 8 है और खर्च 5 है, तो 8 में से 5 घटा देंगे खर्च का तो 3 बच जाता है। यहां तक कोई दिक्कत, कुछ भी कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगी। आप देखिए लैंग्वेज से क्वेश्चन आसान हो जाएगा। यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि होती है, देखो अगर आय उसकी 8 है, 8 का 20% को 100 में जोड़ के लिखेंगे तो वृद्धि के साथ ही आ जाएगा। यहाँ 20% वृद्धि के साथ ही हो जाएगा। अगर आप ऐसे करेंगे 100 में 20 जोड़ के 120% हो जाता है, तो 8 का 120% होता है 96, यानी 9.6 हो जाता है। ऐसे देख लीजिए आप 120%, परसेंट से एक जीरो हट जाएगी और एक अंक छोड़कर दशमलव लग जाएगा, 12×8=96, ऐसे 9.6, तो 9.6 हो गई अब उसकी आय। क्लियर है? आगे बढ़ेंगे और उसके व्यय में 30% की वृद्धि। देखो आपको ये टेक्निक सीखनी, जब ये टेक्निक आ जाएगी आप सेकंडों में क्वेश्चनों का सॉल्यूशन करोगे। सेकंडों में सीखना ही तो है, करना तो है, सेकंडों में हो जाएगा। फिर यदि उसके खर्च में 30% की वृद्धि होती है, देखिए ये खर्च हो गया, उसका खर्च 100 में जोड़ कर लिखिए, 13 बन जाए 65, 6.5 लिख सकते हैं डायरेक्ट, जैसे मैंने ये लिखा। 30% वृद्धि के बाद उसका खर्च 6.5 होने लगा, तो 9.6 में से 6.5 अगर घटा देंगे तो बचत आ जाएगी। 6 में से 5 घटाएंगे 1.9 में से 6 घटाएंगे 3। अब हमें मालूम हो गया कि बचत कितनी बड़ी है, 3 पर 3.1 हो गई, यानी 0.1 की वृद्धि हो गई, तो 3 पर 0.1 की वृद्धि हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। देख लीजिए अब यहाँ पर क्या करेंगे, 100 से गुणा परसेंट का चिन्ह, आसान हो जाएगा। ये दशमलव से एक जीरो हट जाएगी और ऊपर रह जाएगा 10 × 10 बटे में 3% का चिन्ह, और इसको हल कर दीजिए। 3 3 9, 3 से 1 बटे 3% की वृद्धि। ये आ चुका हमारे क्वेश्चन का आंसर, वृद्धि हुई है। तो देखो फ्रेंड, आसानी से हर तरह से आपके लिए क्वेश्चनों का सॉल्यूशन इजी बना के देंगे। तो ऑप्शन सी हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाता है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चलिए देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 59 के बाद ये 60वां क्वेश्चन है, 60 नंबर का 60 नंबर का क्वेश्चन है ये। देखिए ए की आय बी की आय से 60% कम है। देखिए 60वां क्वेश्चन, 60 यानी कि इससे पहले 59 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं परसेंटेज से रिलेटेड। तो आप हर क्वेश्चन को 1 बाय 1 सीखकर एक्सपर्ट हो जाएंगे मैथ के अंदर। ए की आय बी की आय से 60% कम है।
ठीक है, ए की आय बी की आय से 60% कम है। इसका मतलब 20 पंजे 100 और 20 तिये 60, 3 और 5 के रेशो में लिख सकते हैं। अच्छा सॉरी, 60% कम है तो 40 रह जाएगी। ऐसे ए की आय बी की आय से 60% कम है, 60% कम है तो 40% रह जाएगी ये, और ये 100। 20 दूनी 40, 20 पंजे 100, यानी कि 2 5 के रेशो में लिख देंगे। मैंने बताया है आपको, लिख कर दिखाया है, इसीलिए 2 5 के रेशो में मैंने डायरेक्ट लिख दिया। अब हम कह सकते हैं कि ए की आय बी की आय से 60% कम है, यानी कि 40% है तो 40% को ऐसे लिखेंगे, 20 दूनी 40, 20 पंजे 100। क्लियर। और ए का खर्च, ये हो गया हमारी आय और ये हो गया हमारा खर्च। हिंदी में लिख लीजिए जिससे कि आसान हो जाए। ए का खर्च बी के खर्च का 60% के बराबर है। 60% को लिखेंगे 20 तिये 60, 20 पंजे 100, 3 5 का रेशो। अब आप देखिए थोड़ा सा इसको ऐसे लिख दीजिए, आय को ए लिख दीजिए और खर्च को के ऐसे लिख दीजिए, जिससे कि हमारी जो कंडीशन है इजी हो जाए और दिक्कत ना आए। ये ना, यदि ए की आय बी के खर्च के 70% के बराबर है, सीधा सा बात है, ए की आय ये है, ए की आय बराबर है बी के खर्च के, बी का खर्च ये है, बी के खर्च के 70%, बी के खर्च के 70% के बराबर है। क्लियर। तो ए की बचत और बी की बचत का अनुपात बताना, बस हो गया। देखिए बस ये था, क्वेश्चन की लैंग्वेज से सेट किया और हो गया। देखिए परसेंट से मैंने 1 0 हटा दी और 1 0 मैंने इधर लगा दी, 10 इधर आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, ये होगा 4 ए बराबर हो गया 7 के। तो हम कह सकते हैं ए का रेशो 7 और के का 4। क्लियर। अब यहाँ पर एंट्री भरेंगे ए की और बी की बचत, तो यहाँ पर बचत लाएंगे ए और बी की बचत। बचत होगा ए की आय में तक खर्च घटा देंगे, कैसे, ये 2, ए का मान कितना है 7 माइनस 3, के का मान है हमारा 4, ये होगी बचत। रेशो लेंगे, अब बी की बचत घटाएंगे, 5 ए में तक ये घटाएंगे 5, ए की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर 7, 5 गुणा 7 माइनस 5 गुणा के का मान 4, ये आ गया। देखिए यहाँ पर ए और बी की बचत का रेशो आ जाएगा, 7 दूनी 14, 4 तिये 12, 2 का रेशो आ गया यहाँ पर, 7 पंजे 35 और 5 चौक 20, ये 15 आ जाएगा, तो 2 15 का रेशो आ गया। देखिए डायरेक्ट आंसर आ गया 2:15। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है, ऑप्शन डी इज राइट। तो देख लीजिए फ्रेंड, बिल्कुल इजी, बिल्कुल आसान तरीके से आपके सामने क्वेश्चन की धज्जियां उड़ा दी गई है। देख लीजिए बिल्कुल इजी। क्वेश्चन नंबर 61। देखिए क्वेश्चन नंबर 61 का सॉल्यूशन बहुत ही जबरदस्त और बेस्ट तरीके से आपके सामने कराया जाएगा। तो देखिए कैसे इसका सॉल्यूशन होता है। ए की आय बी की आय से 50% अधिक है, ए की आय बी की आय से 50% अधिक है, ये रहा 3 2 हो गया, 50% अधिक ऐसे 20 पंजे 100 और ऐसे करेंगे 50 दूनी 100, 50 तिये 150 हो गया 50% अधिक, 50 दूनी 100, 50 तिये 150। या आप ऐसे लिख दीजिए, देखो 50% अधिक, अगर ये 100 है तो ये 150 हो गया। देखिए 50 तिये 150, 50 दूनी 100, वही तरीका आ गया, देख लीजिए आप। तो इसीलिए थोड़ा सा फास्टर बनो और टैलेंटेड बनो, जिससे कि कैलकुलेशन अच्छा लगे। तो यहाँ पर 3 2 के रेशो में लिख देंगे इनकी आय। यदि ए की आय में 40% की वृद्धि हो जाए, अब इसकी आय में 40% की वृद्धि करेंगे, 100 में जोड़कर 140 हो जाएगा, 140 14 तिये 42, 4.2 हो जाएगा इसकी आय। 40% की वृद्धि होने पर 4.2 हो जाता है। और बी की आय में 90% की वृद्धि हो जाती है, प्लस 90%, 100 में जोड़कर लिखो 119, 119 दूनी 38, 3.8 की वृद्धि हो गई। तो बताओ उनकी संयुक्त आय में परसेंट वृद्धि कितनी है। संयुक्त आय पहले दोनों की आय थी टोटल 5, अब दोनों की आय हो गई 3 और 4 7 और एक ये हो गया 8। अब दोनों की आय में वृद्धि टोटल 8 होगी। कितना आय में वृद्धि हुई, 5 पर 3 बढ़ गया है, देखिए, और 5 पर 3 बढ़ गया, यानी कि 20 पंजे 100, 20 30, 60% की वृद्धि कह सकते हो आप,
तो 60% की वृद्धि हो जाती है। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाता है। देख लो, इजी है, बिल्कुल आसान है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। बार बार मैं आपसे कहता हूं कि आप हर क्वेश्चन को आसान बना सकते हैं। बस क्वेश्चन की लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल पर ध्यान दीजिए। क्वेश्चन खुद बताएगा क्या क्या करना है। कोई मेहनत का काम नहीं, इतना होगा आपके लिए, इतना ज़्यादा बर्डन नहीं पड़ेगा। जब आप माइंड का यूज करेंगे तो आपके लिए सब कुछ आसान हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 62। देखिए क्वेश्चन नंबर 62 का सॉल्यूशन करेंगे हम, बहुत ही अच्छे तरीके से कोशिश करेंगे। यदि ए की आय बी की आय का 40% है और बी की आय सी की आय से 24% अधिक, जब 2-3 बंदे एक दूसरे से कंपेयर करते जाते हैं तो पीछे की ओर से क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। मैंने आपको पहले वीडियो में भी ऐसा ही कुछ बताया है। तो यहाँ पर 3 बंदे हैं, ए बी सी, पीछे से कंपेयर करते हुए आ जाइए। तो उसने कहा बी की आय सी की आय से 24% अधिक है। 100 से 24% अधिक यानी कि 124 हो गई बी की आय, सी की आय से 24% अधिक। अब कहा है कि ए की आय बी की आय का 40% है, इसका 40% देख लीजिए। ए की आय बन जाएगी, बी की आय का 40% होता है 2/5। अब 2/5 हो गया। देखिए ये ए की आय हो गई, ये यहाँ पर सी की आय हो गई। तो हमसे पूछा है बताइए सी की आय ए की आय से कितना % अधिक है। सी की आय हो जाएगी अधिक, क्योंकि ये 5 की गुणा मैं यहाँ ले जाऊंगा, कितना हो जाएगा 500। तो ये हो गया 248। ए की आय 124 दूनी 248 और 100 पंजे 500 हो जाएगा सी की आय। तो ए की आय से कितना अधिक है, 248 से या कितना ज़्यादा है, 252 ज़्यादा है। 100 से गुणा करेंगे, परसेंट का चिन्ह लगाएंगे तो अधिक वाली बात आ जाएगी। अब इसको हम हल कर लेते हैं, सीधी सी बात है। देखिए 4 4 6 24, 4 दूनी 8, 4 से 25 बार काटा मैंने, और हम 2 से काटते हैं 31, 2 से काटते हैं 126। अब देखिए गुणा करेंगे, 25 6 का 150, हासिल 15, 25 दूनी 50, 15 65, 25 6 31 बटे 31। तो देखिए जैसे हम इस 31 से इसको भाग करेंगे, 31 दाम 310, 10 बार मारनी चली, 5 रह गया, हो गया 50, 31 से कम 31, 101 पॉइंट कुछ आएगा। तो देखिए 101 पॉइंट कुछ कहाँ है, यहाँ पर है ऑप्शन बी में। तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा 101.6। देखिए आसानी से मैंने क्वेश्चन का जवाब आपको दे दिया है और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 63। देखिए क्वेश्चन नंबर 63 जबरदस्त और खतरनाक सॉल्यूशन के साथ आपके सामने कराया जाएगा। बहुत ही अच्छे और जबरदस्त क्वेश्चन चल रहे हैं, परसेंटेज से रिलेटेड, आय व्यय और बचत पर आधारित क्वेश्चन चल रहे हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही बेस्ट है। कोई भी क्वेश्चन इस टाइप का लाइव में अगर देखने को मिलेगा तो आप सेकंडों में क्वेश्चन का सॉल्यूशन करोगे और आप इसका पूरा कंसेप्ट सीख गए हैं कि कैसे कैसे हमें इसके क्वेश्चनों का सॉल्यूशन करना होता है। जैसे जैसे क्वेश्चन में बताया जाए ऐसे कर दीजिए। रीतु की मासिक बचत उसकी मासिक व्यय का 28% है। देखिए आय, बचत और व्यय, व्यय मतलब खर्च, उसके खर्च का 28% है। अगर खर्च 100 है तो बचत 28 है और आय हो जाएगी, दोनों बचत और खर्च दोनों को जोड़ने पर आय हो जाती है 128। देखिए आय 128 हो जाती है, क्योंकि बचत और खर्च जब जोड़ेंगे तो आय 128 हो जाती है। अब उसने कहा यदि उसकी मासिक आय में 45% की वृद्धि कर दी जाए, मासिक आय में 45% की वृद्धि कर दी जाए, तो अब वृद्धि होने पर उसकी मासिक आय हो जाएगी 185.6। 128 का 45% बढ़ाकर जोड़ दीजिए, ये आ जाएगा। और मासिक खर्च में 54.1% की वृद्धि होती है। खर्च में 54.1% की वृद्धि, इसमें जोड़ दीजिए 154.1। अब उसकी जो खर्च होने लगा 154.1 होने लगा, तो बचत कितना बढ़ा ये चेक करना है। देखिए आय में तक खर्च घटाएंगे, बचत आ जाएगा। 6 में से घटाएंगे 5 में से 4 घटाएंगे 1,
फिर 8 में से 15 में से 18 में से 15 घटाएंगे 3, ये हो गया। तो बचत उसकी कितनी बढ़ गई देख लीजिए, 28 पर 31.5, 3.5 बढ़ गई। 28 पर 3.5 की बचत में वृद्धि हुई है, बचत में वृद्धि। तो यहां पर हम 100 से गुणा करेंगे, परसेंट का चिन्ह, 100 से गुणा परसेंट का चिन्ह, 0.1 से 0 हटाई मैंने, और 7 पंजे 35, 7 चौका 28, 10 पंजे 50 बटे 4, 50 बटे 4 12.5% की वृद्धि। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर आता है 12.5%। 50 बटे 4 होता है 12.5%। ऑप्शन डी इज राइट। देखो ऐसे हर क्वेश्चन करने हैं, आपको एक एक पॉइंट जानना है, और कैलकुलेशन ऐसे क्वेश्चनों की काफ़ी अच्छी होती है, क्योंकि इसमें डेसिमल से रिलेटेड क्वेश्चनों की स्थिति बनती है, तो आप आसानी से भी कर सकते हो। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 64। एक ही मासिक आय 35,600 रुपये है, यदि वह अपनी आय का 20% सुरक्षित करता है, यानी कि उसकी आय अगर 100 है और उसका वह सुरक्षित का मतलब बचत करता है 20% का मतलब 20, तो खर्च 80 करेगा वो। चलिए देखिए यहाँ तक हम जान गए। यदि उसकी मासिक आय में 25% की वृद्धि कर दी जाए, 125 हो जाएगा, उसका वृद्धि कर दी जाए मासिक आय में, और खर्च में 30% की वृद्धि कर दी जाए, 13,104 हो जाएगा ये। 30% की वृद्धि पर 13,104। तो बचत कितना रह गया, देखिए आय में तो खर्च घटा देंगे 21, 1 रेशो बढ़ गया बचत। देखिए बचत 1 रेशो बढ़ जाता है। अब हम देखेंगे मासिक बचत में वृद्धि कितने रुपए की हुई। अब देखो 100 के बराबर होता है उसकी आय 35,600 रुपये, और 1 रेशो की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। 1 रेशो की वैल्यू, 1 रेशो बढ़ गया यहाँ से ये, यानी कि बचत आ जाएगी हमारी। 1 रेशो की वैल्यू हमें पता लगता है, हमारी मासिक बचत में वृद्धि आ जाएगी। कितना रुपया बढ़ा, देखो 2 जीरो से मैंने 2 जीरो काटा, 100 से 2 जीरो 100 कम 100 काटा, 1 रेशो की वैल्यू आ गई, 1 से 1 कटा, कितना आ गया 356 रुपये। तो उसकी जो मासिक बचत है उसमें वृद्धि हुई 356 रुपये की। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, 356। क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 सुपर तरीका आपके सामने, देखिए क्वेश्चन को समझो। ए बी से 48% अधिक है, ए बी से 200 है, तो ए 48% अधिक है 148। सी ए व बी के अंतर से, ए व बी का अंतर कितना हो गया 48, और 48 के अंतर के दुगुना, 48 का अंतर का मतलब इन दोनों के अंतर का जो 48 है बैठा उसका दुगुना, 48 दूनी 96 में बैठ गया, से भी 60% अधिक है। अब इसका 60% देखेंगे कितना बैठता है, 20 अटे 160 और 20 पंजे 100, 8/5 बैठ गया ये, 60% अधिक। 100 में जोड़ कर लिखेंगे, 20 अटे 160 ऐसे लिख लीजिए, 160/100, 20 अटे 20 पंजे 100, 8/5 बिल्कुल सही है। इसको छोटा कर लीजिए जिससे कि कैलकुलेशन करने में दिक्कत ना हो। देखो 8 छंग 48, 4 8 9 72, 4 76 बटे में 5, कितना हो गया 5 एकम 5, 2 हो गए 26, 5 पंजे 25, 1 5 तिये 15, 5 छंग 30, ये बैठा है। तो सी का सही प्रॉपर 153.6 मान आया है, ए का 48 है। देख लीजिए सी ए से कितना परसेंट अधिक है, ए से 148 से कितना अधिक है, इससे ये 0.6 तो ये रहेगा, और 8 48 2 50 3 53, 5.6 अधिक है, बिल्कुल सही। 100 से गुणा करेंगे परसेंट का चिन्ह, तो हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। देखो दशमलव से मैंने 1 जीरो हटाई, और 4 तिये 12, 4 7 28, और 4 से 14 चौका 56, 140/37। तो देखिए 140/37, 37 तिये होता है 111,
3 बार चलेगी मारनी, तो देख लीजिए 3 बार कहाँ है हमारा, ऑप्शन बी में है, तो 3.8% आ जाएगा हमारे क्वेश्चन का आंसर। बिल्कुल आसान और सिंपल तरीके से आपके सामने क्वेश्चन का सॉल्यूशन आ चुका है। देखिए अब हमारा क्वेश्चन आता है 66वां क्वेश्चन देखेंगे। गीता की बचत उसके खर्च, बचत और खर्च के 28% के बराबर है। अगर ये 100 है तो ये 28 हो जाएगा, और दोनों को जोड़े तो आय आ जाएगी उसकी। खर्च और बचत को अगर जोड़े तो 128 उसकी आय बन जाती है सीता की, गीता की। क्लियर। यदि उसके खर्च में 17.4% की वृद्धि हो जाए, देखिए खर्च बढ़ गया, 17.4% बढ़ जाएगा तो 117.4 हो जाएगा, और बचत 5% की कमी आ जाती है बचत में। देखिए बचत में 5% की कमी कितना बैठता है, 5% की कमी 28 गुणा 5%, 28 पंजे 140%, से 2 अंक छोड़कर यहाँ पर 1.40 की कमी आ गई। तो इसमें से अगर मैं 1.40 घटाऊं तो कितना बचता है हमारा, 26.60 बचेगा। देखिए 26, 27 बिल्कुल सही है, या 0.0 हटा दीजिए इससे तो भी वही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमारी बचत यह है और खर्च इतना है, अगर मैं दोनों को जोड़ लूँ तो आय आ जाएगी हमारी कितनी, 117.4 और 0.6 जोड़े 118, 118 और 2 120, 20 और 140 44 हो जाएगा, 144 ये हो गया भैया। इन दोनों को जोड़ेंगे 144 हो जाती है। अब उसकी आय 144 हो गई, तो पूछा है उसकी आय में कितना % वृद्धि हुई। तो देखो 100 इतने से छोटा कर लीजिए इसको, जिससे कि कैलकुलेशन आसान हो जाए। 4 से काट दीजिए, 4 तिये 12, 4 दूनी 8, 4 तिये 12, 4 छिक 24। देखिए 4 अठे 32, 4 नम 36, 8 पे 9 बढ़ गया, यानी कि 8 पे 9 या 1/8 हो गया, 8 पर 1 बढ़ गया तो 1/8 होता है 12.5%। तो देखिए हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाता है 12.5%। 8 पर 1 बढ़ गया तो 8 पर 1 12.5%। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ये रहा, बहुत ही प्यारा और बेस्ट सॉल्यूशन आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 67, बहुत ही बेस्ट और जबरदस्त सॉल्यूशन आपके सामने। देखो जेड अपनी आय का 66 से ही 2/3% खर्च करता है, तो 66 से ही 2/3% होता है 2/3। तो यहां पर मैं आय लिखूंगा, इधर खर्च लिखूंगा और इधर लिखूंगा बचत। देखिए आय तो उसकी है, बटे का मान अपना हो, आय 3 है और खर्च कर रहा है 2, तो बचत करता है 1। 3 में से 2 खर्च घटाएंगे 1 बचत, तो ऐसे लिख सकते हैं इसको, पूरी कंडीशन को। बिल्कुल इजी। आगे बढ़े, यदि उसकी आय x% बढ़ जाती है, ये देखेंगे कितनी बढ़ेगी, जिसको इसने x% कहा, और वह 10% बढ़ जाता है, खर्च 10% बढ़ गया, यानी कि 2.2 हो गया खर्च। 110 दूनी 10%, 2 का 10% देखिए, परसेंट से 1 0 कट गई, 1 अंक छोड़ कर दशमलव, यानी कि 0.2 बढ़ गया। 2 में 0.2 जोड़ेंगे 2.2 हो जाएगा। अब इसकी बचत देखो 25% बढ़ जाती है, यानी कि 0.25 बढ़ गई, 1.25 ये हो गई, 25% बढ़ गई, और ये 10% बढ़ गया। तो देखिए खर्च ये है, बचत ये है, अगर दोनों को जोड़ लिया जाए तो आय आ जाएगी। देखिए 1 और 2 3, इसे 2 अंक छोड़कर दशमलव लगा लीजिए इसकी तरह, 3.45, 3.45। देखिए ये हो गया उसकी आय। अब यहाँ से x का मान आ जाएगा कि x का मान कितना % बढ़ा, यानी कि x के वैल्यू, तो उसकी आय कितना % बढ़ी। 3 पर हमने देखा 0.45 बढ़ी है,
100 से गुणा परसेंट का चिन्ह, और जो बड़ा हुआ मान आएगा वही x का मान है। 2 जीरो से 2 हटाई, 3 से घाटा 45 को 15 बार, 15%। तो x का मान हो गया 15%। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बना है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। देख लीजिए 15%। क्लियर है, जबरदस्त है, बेस्ट है, खतरनाक है, बिल्कुल तोड़ फोड़ मचा दी जाएगी। देखो क्वेश्चन नंबर 68 देखेंगे। सोहम का आरंभिक व्यय और बचत। देखिए व्यय और बचत, व्यय बचत 5 खर्च है और बचा 3 रहा, तो आय होगी उसकी 8, 5 3 8, आय होगी उसकी 8। अब उसकी आय में 25% वृद्धि कर दी जाए, तो 8 का 25% 2 होता है। अगर 25% वृद्धि कर दी जाए यानी कि 10 हो जाएगा। यदि उसकी शुरू की बचत 4500 रुपये थी, बचत बराबर बचत करूँगा यहाँ पर देखिए, एक रेशो की वैल्यू हो गई 1500 रुपये। तो वृद्धि के बाद उसकी आय बतानी, आय कितना बड़ी है, 2 बड़ी है, तो वृद्धि के बाद की आय यही तो है 10। तो वृद्धि के बाद की आय निकालनी है 1500 गुणा 10 में गुणा कर दीजिए, आगे आय 15,000 रुपये। ये रहा हमारे क्वेश्चन का आंसर। जबरदस्त सॉल्यूशन के साथ आ गया आपके क्वेश्चन का आंसर। 15,000 रुपये हमारे क्वेश्चन का आंसर है, खतरनाक।